श्री गुरुदेव दत्त। कई दोस्तों ने वो बांग्लादेश में वो जो लड़का था उसको पीट के मार कर फिर जिंदा जला दिया, उसके वीडियो भेजे। ऐसी घटना तो कई बार हो चुकी है। बांग्लादेश में हो चुका है, पाकिस्तान में हो चुका है, मिडल ईस्ट में कई देशों में भी ऐसा हो चुका है। उधर रह रहे हिंदुओं की जो भी मजबूरी हो, मैंने बुलाई है कि अगले कुछ सालों के लिए अपने वतन में जो रिश्तेदार है उसके यहाँ आ जाए। जिस किसी ने भी ये समझ के लिया था कि ये इस्लामिक राष्ट्र, ये यूरोपियन राष्ट्र, ये नाटो वाले, वही उनका अभी देश है, वही सब मार खाएंगे। मैंने आगे भी बोला था कि परमात्मा ने आपको किसी वजह से उधर कमाने के लिए भेजा था, उधर की संस्कृति अपनाने के लिए नहीं। कमाई करके इन फ्यूचर में भारत आपको वापस ही आना था। तो वही प्रोसेस चल रहा है, प्रभु की लीला। रही बात बांग्लादेश और पाकिस्तान में, वो तो हमारा हिंदू भाइयों का, बहनों का दुर्भाग्य है कि उधर उनको किसी न किसी मजबूरी से रहना पड़ा और यही मजबूरी से वो भुगत रहे, उनके शिकार हो रहे हैं। करीबन 20-25% तो हिंदू पाकिस्तान में भी थे, अब कहीं वो भी 2-3% पे आ गए होंगे। परसेंटेज तो आपको मिल जाएगी। वही हालत बांग्लादेश की। वो चाहते हैं कि वो आप ऐसा डर का माहौल फैलाया जाए और आप उधर से निकल जाए, क्योंकि वो जानते थे कि भारत की निकम्मी सरकार कुछ करने वाली नहीं है। लेकिन 2014 से जो भारत में सरकार आई है उनसे बहुत कुछ उम्मीद भी है, लेकिन ये सरकार भी अभी तक ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया है कि जिससे ये दोनों राष्ट्रों में, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश में, उनकी गवर्नमेंट को प्रेशर में लाने की अभी तक कुछ कोशिश ये सरकार ने नहीं की है। ऐसी घटनाएं होती है तो बस एक स्टेटमेंट आ जाता है। आपके स्टेटमेंट से कुछ नहीं होने वाला ना। हाँ, आपके स्टेटमेंट से कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने ऋषि मुनियों, अवधूत और संतों के स्टेटमेंट को भी दरकिनार कर दिया है, तो आपके स्टेटमेंट की क्या वैल्यू है ना। हाँ, उनकी जो सोच है उस हिसाब से वो लोग जीते हैं और वो करते हैं। उसको कैसे रुकना है वो तो भारत सरकार और भारत में रह रही हिंदू सनातनी प्रजा की फ़र्क है। यहाँ भी संतों, अवधूतों, उनके सब चेले चपाते रैलियाँ निकाल दे, रैली से उसको क्या फ़र्क पड़ेगा। जब तक उनके ऊपर तन से, मन से, धन से प्रेशर नहीं आएगा तब तक ये रुकने वाला नहीं है। और इसका एक ऑप्शन शायद भारत सरकार ने भी, अभी जो सरकार है उसने भी सोच रखा है कि इन लोगों का छोटे छोटे टुकड़े किया जाए, भूटान जैसे उनमें से कई प्रदेश अलग किया जाए और वो प्रदेश उधर बस रही प्रजा को दे दिया जाए सेटल होने के लिए, और उसको फ्रीडम दे दिया जाए। जैसे हमारे यहाँ डी दमन, गोवा ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसा इन फ्यूचर में होगा। यही विधि का विधान है और परमात्मा ने ठाम लिया है कि यही करना है। तो अवतारी पुरुष है, वो इसी दिशा में प्रेरित करेंगे सरकार को, और 2026 से ही हम उस दिशा में भारत सरकार को जाते देखेंगे। रही बात कि जो लोग भी ऐसा कर्म कर रहे हैं, इंसानों को जिंदा जला रहे हैं, अभी 2014 से ही ऐसे तो कालचक्र शुरू हुआ, लेकिन उसका जो 2020 से जो 2040 का एक जो 20 साल का महादेव का तांडव का और कल्कि और रुद्र का जो लीला है, अभी आप जो भी कर्म करेंगे उस एक्शन का रिएक्शन आपको तुरंत देखने को मिलेगा। मैंने बोला ये रोड पे मत आना, सभी धर्म वाले को बोला है। मैं केवल हिंदू सनातनी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी धर्मों वाले लोगों को बोल रहा हूँ कि रोड पे मत आना, किसी पराए धर्म की बहन, बेटी और मर्द को नुकसान मत पहुँचाना, किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च को, है ना,
बंदगी के जो भी प्रेयर के जो स्थान है उसको नुकसान मत करना, नहीं तो ये 2032-34 तक का कालखंड ऐसा है कि आपके साथ तुरंत हिसाब होगा। तो ये जो बांग्लादेश में भी जो हुआ है, जो एक हिंदू भाई को जिंदा जलाया गया है, मरने से पहले भी उसको बहुत पीटा, मरने से पहले भी पीछे भी, मर जाने के बाद भी पीटते रहे, फिर जिंदा जला दिया। उधर के हमारे मंदिरों को भी बहुत नुकसान करते हैं, मंदिरों को भी जला देते हैं, मूर्ति तोड़ देते हैं, बहनों के साथ अत्याचार करते हैं, हिंदू सनातनी भाइयों के घर फूंक जाते हैं। तो ये सब का अभी पूरा हिसाब यही कालखंड में होगा। अभी कंप्लीट होगा, कोई आगे ये सब देखने वाले नहीं है, समझ गए ना। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2026 से ही देखेंगे कि उनके साथ हिसाब होना शुरू हो गया है, लेकिन 2032-34 तक फाइनल हिसाब। ये सभी ऐसा कर्म करने वाले में मुस्लिम भाई और ये सब बांग्लादेशी पाकिस्तानी को नहीं बोलो, ऐसा कर्म करने वाले दूसरे जिसने भी विश्व में जो भी प्रजा है, चाहे वो ईसाई है चाहे कोई भी धर्म के है, उस सबको ये कर्म का दंड 2032-34 तक मिल जाएगा। तो इसी प्रकार के जो सभी अत्याचार आगे भी होगा, उन सबको भी प्रकृति और परमात्मा से भयंकर मृत्युदंड मिलेगा। आपको अपने दुश्मनों पे भी रहम आएगी, ऐसा ये कालखंड निर्णय करने जा रही, निर्णय कर लिया है, करने जा रही है। और आगे भी जो होगा उसके साथ भयंकर प्रकृति और परमात्मा से उनको भयंकर मृत्युदंड मिलने जा रहा है, मिलेगा ही, ये कन्फर्म है, कोई 10-20 नहीं। और जो मौत इन्होंने वो हिंदू भाई को जला के दिए ना, इससे भी भयंकर मौत इनको मिलने वाली है, सोचने तक का भी मौका नहीं मिलेगा। ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट, समझ गए। हाँ, ये शोर सब अभी 2026 आ ही गया है, बस अभी 6 साल में ये सब भुगतेंगे। आप बताओगे सर आपकी वाणी सच हुई। इनको मैं बता देता हूँ, ना आप रहेंगे ना आपका कोई पंथ रहेगा, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, चाहे आप ईसाई हो, चाहे आप बुद्धिस्ट हो, हैं, चाहे वो चाइना के मतलब नॉन बिलीवर हो, नास्तिक लोग हो, जो भी हो, ऐसे कर्म जो भी करेंगे ये अगले 6 साल में भुगतेंगे भुगतेंगे भुगतेंगे। वो व्यक्ति भी भुगतेगा, उसका पंथ भी भुगतेगा, उसका राष्ट्र भी भुगतेगा, उसका शहर भी भुगतेगा, उसका गांव भी भुगतेगा। और ऐसा धन मिलेगा जो आपने किया है उससे 1000 गुना। ये मिडल ईस्ट से पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो 57 मुस्लिम देश है जो ऐसे कार्यों में डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है, सभी भुगतेंगे। तभी तो गुरु महाराज ने बोला है, क्या बोला है, न रहेगा वीसा, आएगा वीसा, जब आएगा वीसा न रहेगा ईसा मूसा, है ना। वीसा आने के बाद ये कोई रहने ही वाले नहीं। तो ये लोग अपनी मौत की ओर खुद चल रहे हैं, और इसीलिए ऐसा कर्तव्य करते हैं कि जैसे इससे वो जो प्रकृति और परमात्मा मजबूर हो जाए कि इनका जल्द से जल्द इंसाफ हो जाए, समझ गए। वो बोलते हैं कि दिया बुझने से पहले बहुत रोशनी करता है, बस। तो ये लोग बहुत रोशनी करेंगे, रोड पे आएंगे, हल्ला मचाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, हम आतंक मचा देंगे, आतंक। यही सब आप देखेंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमारे देश में भी ऐसी सोच वाले। मैं केवल एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, जो भी धर्म वाले, जो भी पंथ वाले ऐसी सोच रखते हैं, वो सबको वो सब दिया बुझने से पहले जैसे बहुत रोशनी करता है, वो हम देखेंगे। साला हमारी ताकत के आगे तो गवर्नमेंट भी झुक गई और विधर्मी लोग भी झुक गए, लेकिन ये इनका फाइनल काउंटडाउन है। ये सब का हिसाब अगले 6 साल में देखेंगे। मैं तो बहुत लंबा टाइम बता रहा हूँ, मर्यादा है मेरी। हाँ, 2030 तक ही देख लेना कि इन लोग का क्या हाल होता है। आपको भी इन लोग की तरस आएंगे, हैं, रोटी के लिए भी तरसेंगे, ऐसी मौत आएगी, पानी भी पिलाने वाला नहीं होगा जब मौत आएगी। तो इनका ऐसा हाल होने वाला है। प्रकृति और परमात्मा को भाई आप अपने आप को ईश्वर मत मान लो, अपने आप को खुदा मत मान लो, अपने आप को यीशु मत मान लो। किसने दिया आपको किसी के साथ इंसाफ करने? ये जो हम न्यायाधीश में होते हैं ना, जो सरकार की जो हमारी अदालतें होते हैं ना, उसके जो जज होते हैं, वकील होते हैं, सब भुगतेंगे।
मालूम है ये बेचारा बेकसूर है, फिर भी उसको फांसी के मोड़े पर चढ़ा देता है ना। हाँ, तो ये सब भ्रष्टाचारी लोग, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, नेता, पॉलिटिशियन, पुलिस में, जो भी जहाँ भी है इस देश में, प्रदेश में, विदेश में, इस दराज में, जो भी है सबके साथ ये 6 साल में हिसाब होने वाला है। 2032 के बाद आप मुझे पूछना आप देख ही लोगे, समझ ही लेंगे। ये लाइन आपकी डायरी में लिख लेना कि संजय दृष्टि ने बोला है 2032 तक सब, आपके परिवार में भी जो भी बदमाश होगा उसके साथ भी पूरा इंसाफ 2032-33 तक होगा। बहुत खींचा तो फाइनल मैंने बोल दिया 34-35 तक। आपको सब दूध का दूध, पानी का पानी, कई राष्ट्र इस विश्व के नक्शे से निकल जाने वाले हैं। हाँ, नया ही मैप होगा पूरा विश्व का, इसमें कई राष्ट्र के नाम भी नहीं होंगे, कई संस्कृति के नाम भी नहीं होंगे। ऐसी संस्कृति कोई रहने ही नहीं वाली। भगवान को ये सब कचरा चाहिए ही नहीं। जिसके चाहे वो सनातन धर्म हिंदू का लेबल पहने वो जीते ने, उसकी भी बात कर रहा हूँ। भगवान को ऐसा कचरा चाहिए ही नहीं इस धरा पर। भगवान को एक ही प्रकार की संस्कृति चाहिए, जियो और जीने दो। शुद्ध सात्विक जीवन, चरित्र, मानवतावाद, करुणा, दया, ये सब जिसके पास है वही लोग बचेंगे। सभी फिर जो बचेगा उसके एक संस्कृति में बना के, एक धर्म बना के आगे चलने वाली है। 2040 के बाद आप पूरा क्लियर 2040 तक 38 से तो सुवर्ण युग की स्थापना करना है। बोल रहे ना गुरु अतिचारी, तो वो इसीलिए एक्शन में है, बहुत जल्दबाजी में है। वो सब ग्रहों को भी बोल रहे हैं सब खेल खत्म करो, जिसका जो हिसाब करना है पूरा करो। मेरे को 2032 तक पृथ्वी क्लीन, एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए। गुरु महाराज का आदेश मिल गया सभी ग्रहों, नक्षत्रों, सबको, प्रकृति को भी बोल दिया है कि बस जो करना है करो, मेरे को नीट एंड क्लीन धरती चाहिए, कोई कचरा नहीं चाहिए। जो भी कचरा है उसको निकालो, चाहे कैसे भी निकालो, उसको मानव सब सहज आपत्ति से निकालो, उससे चाहे प्रकृति के प्रलय से निकालो, सबको, प्रकृति सब पूरा पंच तत्व सबको ऑर्डर मिल गया है, यह करना है। ज्योतिष भी गिनते ही रह जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छा ये, अरे कोई मुहूर्त भी नहीं निकलने वाला, सब दिन बेकार है। सच बोल रहा हूँ ऐसा हिसाब होगा। अभी 6 साल ही बाकी रहा, 29, 30, 28 से ही देखो, 28 से 30 तो बहुत कठिन टाइम है, इसीलिए मैंने उसको सेमीफाइनल बोला है। और यही सोच बदलने के लिए साईं बाबा का एक मिडल मैन का अवतार हुआ था, लेकिन सब अनजान लोग वो हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पड़ गए। उन्होंने अंतिम कोशिश करी और उसके लिए उन्होंने बहुत साल अवतारी पुरुष का अवतार निभाया, लेकिन वो भी फेल हो गए। जब वो फेल हो गए तब साइन हो गई कि साला ये सब सत्यानाश करना पड़ेगा। उन्होंने बहुत कोशिश की हिंदू मुस्लिम सब एक हो जाए, सब धर्म के, इसीलिए उन्होंने एक कॉमन वर्ड्स दिया, सबका मालिक एक। हम लोग नहीं समझ पाए साईं बाबा कौन है। साईं बाबा कौन है मैं जानता हूँ, किसी की एक बंदे की कमेंट्स आई थी, वो एकदम सही पकड़ा है उसने, साईं बाबा कौन है। अभी नहीं बोलूँगा, आपको जितना पाप करना कर लो, मैं क्यों आपको चेताऊँ। मैंने बोला है, कई बार बोला है कि जिस इंसान का, जो अवतारी पुरुष का, जो ऋषि मुनि संतों का हमको अनुभव नहीं, उसके बारे में कुछ बोलने से पहले दूर रहना चाहिए। मेरा एक वीडियो है आसाराम बापू साईं बाबा वाला, भोगटेंगे आपको अनुभव नहीं है, कहीं सुनी या कहाँ से आता है वो आप पकड़ के चलते हो ने। साईं बाबा का फीचर, मतलब साईं बाबा के बारे में इन फीचर में बहुत रहस्य खुलने वाले हैं, और जिसने भी गाली दी है वो पछताने वाले हैं, और कोई प्रायश्चित भी नहीं होगा, क्योंकि संतों अवधूतों अवतारी पुरुष उसकी लीला क्या क्यों करने तेरे को बताने आएंगे। भाई तू क्यों है, तू कौन है उसको समझने वाला। हमारी औकात ही क्या है, हम तो एक सामान्य इंसान है ना। ऐसे बहुत अवधूत हो गए भारत में, हैं। हाँ, रंगोदूत महाराज हो गया, विश्वनाथ महाराज हो, न्यूसी सरस्वती हो गया, वासुदेवानंद सरस्वती, अरे सबकी क्या क्या लीला है, क्यों क्यों क्या लिया, तेरे को बता के आगे करेंगे क्या है। जब तक अपने को किसी का अनुभव नहीं, किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए। तो वो साईं बाबा ने ये अंतिम लीला की थी परमात्मा ने कि भाई कुछ करके आओ जाओ, अगर ये लोग में कुछ समाधान हो जाए। नहीं हुआ, फिर भारत पाकिस्तान का भागला हुआ, ये बांग्लादेश हुआ, अब सब भुगतेंगे। वो अंतिम प्रयास था सबको एक करने का, केवल हिंदू मुस्लिम नहीं, सबको एक करने का। उसीलिए उसने बहुत सब, आज भी उसकी भक्ति करने वाले का कार्य सिद्ध होते हैं, और जिसके कार्य सिद्ध होते हैं उसको अनुभव होना चाहिए कि वो किसका अवतार है। नहीं आता है तो आपकी भक्ति में कचास है, समझे आप। हाँ,
तो वो भी फेल हो गए। तब ये अंतिम साइन हो गया कि फिर 2020 से ऐसा होगा ही होगा ही होगा। उसके पहले ही सबने लिख दिया था कि भाई अवतारी पुरुष भी एक आएंगे, वो भी फेल हो जाएंगे। ले वो भी फिर उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई ये नहीं हो सकता। तो फिर फाइनली हो गया। नहीं तो फिर ये 2020 के बाद जो प्रलय था ना वो टल जाता अगर सिद्धि के साईं बाबा सक्सेस हो जाते। उसके बाद भी कई हो गए, रंग अवधूत महाराज, ये सब बहुत हो गए, बहुत अवधूत हो गए, लेकिन सब ने हाथ खड़ा कर दिया। परमात्मा को बोल दिया कि भाई जितना हुआ उतना करे। तभी मैंने बोला कि विश्व को एक पूरा अनाज का गोदाम गिन लो तो उसमें से एक मुट्ठी चावल निकालोगे, बस इतना ही लोग बचेंगे। तभी मेरा कहना मतलब सब अवधूत संतों ने बहुत कोशिश कर ली और उसके भक्त भी मैं इसका उसमें से ही बाहर नहीं आते। अरे भाई तू सनातनी है, तू तेरे गुरु को बोझ, लेकिन सब गुरुओं को सबको लेके साथ में लेके चल। हाँ, सनातन धर्म एक है। एक जैसे वो एक नदी का पानी होता है ना, नदी का पानी हर नल में अलग अलग आता है ना, बस वैसा ही है। हाँ, ये सब पंथ है वो अलग अलग है, नदी तो एक है ना। हाँ, वो समझना चाहिए। इसीलिए मैंने कल भी मेरे व्हाट्सएप स्टेटस में लिखा था, क्या लिखा था? किशन ने कहा अर्जुन से, अर्जुन ये कहते हैं भारत, न प्यार जता दुश्मन से। दुश्मन है हमने पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन। युद्ध कर तू युद्ध कर। किशन ने कहा अर्जुन से, अर्जुन यानी भारत, न प्यार जता दुश्मन से। दुश्मन मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन। तू युद्ध कर तू युद्ध कर तू युद्ध कर। मैंने बोला ही है कई वीडियो में कि महाभारत पार्ट 2 है। जो महाभारत में कमी रह गई वो सब इसमें हो जाएगा। दिस इज़ अ फाइनल वॉर ऑफ दिस संस्कृति। ये कल्चर का एक फाइनल वॉर है। फिर 1000 साल का बस बल्ले बल्ले है, और 100 ईयर्स का भारत में भी बल्ले बल्ले है। भारत में आज भी मैं बोल दूँ, विपक्ष वाले जितने भी हैं, ये देश की मेन कल्चर है, मेन संस्कृति है, उसके साथ हो जाओ तो बच जाओगे। नहीं तो ये ऐसी आंधी चलने वाली है, सब उड़ जाओगे, सब उड़ जाओगे। अभी भी बोल रहा हूँ, अगले 1000 साल तक तो यही रहने वाला है, सनातन 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 पूरे विश्व में। 1000 साल का बाद आगे का परमात्मा जाने, है ना। हाँ, 1000 साल का पूरे विश्व में सुवर्ण युग है। उसमें 100 ईयर 100 ईयर्स भारत के एकदम गोल्डन पीरियड है। सत्ता में वही रहेंगे जो ये इस धर्म की जो मेन संस्कृति है, इस राष्ट्र की जो मेन संस्कृति है, उसके साथ होगा। लेकिन नाटक भी नहीं चलने वाला, अंदर से भीतर से। ठीक है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्ता।